आओ। कोई उनका ही मर्द क्या वो दुनिया कौन बोले क्या जो बच्चा किधर का है? भतीजा है। भतीजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24। मैं मनीषा। रिसाली में एक मुद्दा उठा था कि बीजेपी की पार्षद द्वारा अपनी वार्ड की महिला से मारपीट का मामला क्या था, क्यों हुआ और एक पार्षद इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। बहुत सी बातें सुनी, हमने जाना, वीडियो भी देखा। उसी सब बातों को लेके हम पहुंचे हैं पार्षद माया जी के पास में। आइए जानते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट का मुद्दा क्यों उठा। माया जी, बहुत बड़ा आरोप लगा आपके ऊपर में कि बीजेपी की पार्षद ने एक लेडीज़ के साथ मारपीट की। क्या मुद्दा था? ये मुद्दा 22/9 तारीख से चालू हुआ है और ये उर्मिला पांडे के फैमिली के साथ में जो उषा भवसागर है वो बहुत बुरी तरह मारपीट करी, बहुत ही बुरी तरह, वो और उसके बेटे ने। उसका मैं वीडियो भी आप लोग को दूंगी और उसकी जब एफआईआर हुई है उसकी गवाह मैं बनी हूँ कि हाँ, ये और इसके पुत्र ने, मतलब उषा भवसागर और इसका पुत्र जो समीर और कुणाल है, वो लोग उस महिला और उस फैमिली के साथ मारपीट किए हैं। तो इसकी गवाह मैं बनी हूँ और उसका ये लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेरा इनका जो बोलते हैं ना आपसी, कहीं कोई रंजिश नहीं है इन लोगों से। वो मारपीट करती है। मैं वार्ड की पार्षद हूँ। लोग जब बुलाते हैं, जब अति होता है तो मुझे जाना पड़ता है और मैं उस दिन भी यही कारण से गई हूँ। तो देख रही हूँ कि ये माँ बेटा उस फैमिली को बहुत पीट रहे हैं, जो मैं अपने आँख से देखी और उस केस की मैं गवाह बनी हूँ। इस कारण इन लोग ने मैं पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं। उषा जी से आपके साथ संबंध पहले कैसे थे? बहुत अच्छा था। उषा का घर में आना जाना, उसके बच्चे का आना जाना, खाना पीना, रहना, हर चीज़, मतलब तीज त्यौहार में भी लेनदारी करना। मेरा एक बहन की तरह मैं उसको और उसके बच्चों को देखी हूँ और कोई भेदभाव नहीं करी कि भैया चल मेरे बच्चा है ऐसा और वैसा करके। वो अच्छे रिलेशन थे बहुत हमारे। मतलब बात जो बिगड़ी वो वीडियो वायरल हुआ उसी के चलते में। हाँ। आप जो गवाह बनी उसी के चलते। तो ये बात जो अभी आपकी संध्या जी से हुई लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये मैटर क्या था? ये एक बीएसएफ वाले घर में रहती हैं, राजेश सिंह के घर पे किराए पे रहती हैं। जब आया इंक्वायरी, बीएसएफ वाले अधिकारी आए कि 5C में कौन रहता है, क्या राजेश सिंह या उसकी फैमिली रहती है क्या। तो मैंने कहा नहीं, ये कोई चंदेल फैमिली संध्या सिंह को इन्होंने किराए पे दे रखा है। वो मैंने लिख करके दिया है। उसका ये पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। बाकी इनसे मेरा भी कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं है। एक बात और आ रही कि आपकी बेटी को बार बार इस मैटर में लाया जा रहा है, प्लस जो मारपीट इतनी हुई है लाठी डंडा कि आप एक बीजेपी की नेता हैं प्लस एक गुंडागर्दी में उतरी हैं, ये बातें क्या हैं? देखिए, अब जिसकी मंशा बिगाड़ने की और बेइज्जती करने की, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं राजनीति में कम से कम 18 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए और ऐसे व्यक्ति पहली बार मिले हैं। और इनका कुल मिला के टारगेट यही है दोनों का, चाहे उषा भवसागर हो या संध्या सिंह और उसके पति सूरज का। मेरी बेटी को सिर्फ टारगेट बनाना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को ये लोग टारगेट बना रहे हैं कि इसकी बेटी ने गाली दिया, इसकी बेटी ने जाति सूचक दिया, इसकी बेटी ने मारा, इसकी बेटी ने सब कुछ किया, बार बार कंटिन्यू, क्योंकि वो जॉब वाली है, किसी भी तरीके से उसको फंसाया जाए। आप जातिवाद की बात करें तो क्या उन्होंने कहीं कंप्लेन कुछ इसका भी किया है? इन्होंने विशेष थाना में कंप्लेंट किया है। वो भी मेरी मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को लेकर के इन्होंने आरोप लगाया कि मेरा एक छोटा सा 12 साल का बच्चा है। ये महिला 3 शादी करी है। 3 से कौन ST SC है, कौन क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक 12 साल के बच्चे को उन्होंने यूज़ कर रही है वो कि मैं या मेरी बेटी उस बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है।
और जो जिस तारीख को उन्होंने बताया कि ये लड़की मतलब मेरी बेटी जो उस बच्चे को मार रही है और गाली दी और वो इतने डिप्रेशन में है और वो कर नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, उस समय मेरी बेटी ये ऑन ड्यूटी मुंबई में है। ये सारे कागज़ मैं एसपी के पास और थाना प्रभारी के पास जमा कर चुकी हूँ कि झूठ की भी सीमा होती है। एक मतलब इन दोनों जो हैं उषा भवसागर और संध्या सिंह और उसका पति जो सूरज है, मतलब झूठ की सीमा पार कर चुके हैं। एक पार्षद की गरिमा को मतलब तार तार कर चुके हैं। आज मुझे मेरा वार्ड तो छोड़ दीजिए, शायद भिलाई और दुर्ग या छत्तीसगढ़ में मुझे इतनी बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया है कि मैं एक गुंडा प्रवृत्ति की पार्षद हूँ। अगर ऐसी रहती तो मैं कभी जीतती नहीं। माया जी हॉस्पिटल में वो ऑलरेडी एडमिट है, ठीक है, वहाँ पे उसने एक बयान और दे दिया अपना कि आप उसका इलाज ही नहीं होने दे रही हैं, ऐसा क्यों? इलाज नहीं करने दे रही हूँ ये तो डॉक्टर की बात है। वो इलाज करने लायक है कि नहीं है ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा ना। मैं कौन होती हूँ उसको इलाज करने से रोकने के लिए? ये तो फिर गलत आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है तो इसको सिद्ध भी तो करो। ये लोग वीडियो बना करके जो 1 सेकंड या 2 सेकंड का सिर्फ मेरा जो वीडियो डाल रहे हैं, ये शुरू से वीडियो बना है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि उस मोबाइल को जब्त क्यों नहीं करवा रहे हैं ये लोग, कि जब मैंने लाठी से मारा, डंडे से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, तो ये महिला वो मोबाइल को जमा क्यों नहीं करवा रही है? भाई मैं तो दोषी होंगी ना उसमें, तो वो महिला क्यों नहीं? ये सिर्फ मेरा ही छोटा सा वीडियो ये लोग क्यों वायरल कर रहे हैं? ये भी तो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। चलिए ठीक है, आज जिस दिन ये अपराध हुआ आप दोनों थाने गई होंगी, FIR हुआ होगा, तो उस समय वो आप दोनों का मेडिकल हुआ होगा, तब उस समय सिचुएशन क्या थी, इतनी गंभीर थी कि वो एडमिट उस समय हुई या शाम को हुई? देखिए जब लड़ाई झगड़ा हुआ मुझे भी मारा गया, मेरे भी हाथ से ब्लड आया, चोट लगा, मेरे सिर में भी आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी मुझे चोटें लगी। हम गए थाने में, वहाँ पे वो लोग तुरंत मेडिकल के लिए भेजे, मुझे भेजे पहले, उसके बाद वो भी आई, देखे, और वहाँ से डॉक्टर ने हमको हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी गंभीर ना उसको थी ना मुझे थी, बात हाथापाई की थी, हो गया। लेकिन ये वहाँ से आने के बाद फिर घर में अपना ये लोग मार पिटाई किए होंगे और केस को बढ़ाने के लिए करके फिर रात के 10 बजे 11 बजे जितने भी हो मुझे नहीं मालूम, ये फिर जिला अस्पताल जा कर के भर्ती हुई है। अगर ये इतनी गंभीर रहती या मेरे मारने के द्वारा ये इतनी गंभीर रहती तो सुपेला हॉस्पिटल से ही तुरंत इसको जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता। इतने तो डॉक्टर में है कि अगर व्यक्ति मरीज मर रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि अपराध में कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो तुरंत जिला अस्पताल भेजेगा। जिला अस्पताल नहीं संभाल पाएगा तो उसको मेकाहारा या और कहीं रिफ़र करेगा। तो उसने डॉक्टर तो रिफ़र नहीं किया ना, घर आ कर के अच्छे से बातचीत करके फिर घर में मार कुटाई करके और दिमाग ले करके ये महिला जा कर के एडमिट हो रही हैं। और इलाज ना करना कराना ये तो डॉक्टर के ऊपर है। मैं इतनी बड़ी पावरफुल तो हूँ नहीं कि मैं किसी को हॉस्पिटल से निकाल के फेंक दूँ और या मेरे कहने से कोई डॉक्टर निकाल देगा, ये पॉसिबल है क्या? चलिए ठीक है माया जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो यही थी पार्षद जी जिन्होंने अपनी बात पूरी बताई, अपना पक्ष रखा। हम आपको दोनों पक्ष दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, वो लड़ाई वाला वीडियो जिसके कारण ये मुद्दा उठा, और वो भी वीडियो जो उस लेडीज़ ने हम लोग को बयान दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।